हर माता बहन का ख्याल रखना अपने घर में। जिस घर की स्त्रियां सुबह से शाम तक मुस्कुराती रहती, हंसती रहती हैं, उस घर में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होती। जिस घर के पुरुष उल्टा पुल्टा कर्म करके, आचरण गलत करके अपने घर की स्त्रियों को रुलाते रहते हैं, उस घर से लक्ष्मी रूठ जाती है। इसलिए अपनी माता बहन को रुलाना मत, वाइफ को भी दुखाना मत। तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री अपनी बूढ़ी माँ के दर्शन के लिए जाता था, आशीर्वाद लेता था, इसलिए वो इतना आगे बढ़ा। माँ का आदर करो, पिता का सम्मान करो और गुरु का ध्यान करो और संत महात्माओं के प्रवचन सुनो। अपने घर को मंदिर समझो। सुबह शाम दोपहर घर को क्लीन करो। भोजन को महाप्रसाद समझो। जितनी भूख उतना थाली में लीजिए। अधिक भोजन लेकर फेंकना बहुत बड़ा पाप है। बच्चों को संस्कार भी दीजिए और शिक्षा भी दीजिए। और गुरु के चरणों में मन की डोरी बांध कर रखिए। कभी हिम्मत मत हारिए। वनवास जब भगवान राम का हुआ है, हिम्मत, हिकमत, मेहनत, खिदमत, किस्मत के बलबूते राम वनवास में भी मुस्कुरा रहे हैं। तुम्हारे पास तो घर है, सब ठीक है, वनवास भी नहीं हुआ है, फिर भी मुंह ऐंठते रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, दुखी रहते हैं। थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते रहा करो। जहां बैठो खुश रहो। बहू को भी चाहिए कि अपने सास ससुर को देख करके मुस्कुराइए कि हम किस्मत वाली है जो हमें सास ससुर कवच कुंडल की तरह मिले हुए। सास ससुर के पांव छू। ये मॉडर्न लाइफ मत जियो। मॉडर्न में ही मर्डर होता है। मॉडर्न मत रखो, ये मर्डर होगा। आप तो हमारी प्राचीन जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, देव संस्कृति, और जो हमारे देश की धार्मिक संपदा है, उसके अनुसार जीवन जियो, उसके अनुसार अपनी महिमा को भूलो मत। एक बात ये भी याद रखो, तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। ये शरीर तो ऊपर का कब्र है, शरीर तो पिंजरा है। ये पिंजरा धीरे धीरे पुराना हो रहा है, धीरे धीरे बुढ़ापा आ रहा है। असली पंछी तो ये चेतन स्वरूप आत्मा ही है। इस शरीर को एक दिन ये चेतन आत्मा छोड़ेगा, त्याग करेगा, और ये आत्मा पंछी जाकर के दूसरी जगह जन्म लेगा। मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसमें तुम कर्म कमाई कर सकते हो, जन्म जन्म के भाग्य को बना सकते हो। जो कुछ मिला है तुम्हारे ही कर्मों का फल है। जो आगे फिर मिलेगा उसकी तैयारी करने का अवसर है। वाणी भी मधुर बोलिए। छोटी छोटी बात में गुस्सा मत कीजिए। क्रोध को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि जिनको क्रोध ज्यादा आता है, गुस्सा ज्यादा आती है, उनके घर में गरीबी आ जाती है। जिनमें सहनशीलता बहुत है, उनके घर में लक्ष्मी आकर बसेरा करती है। दारिद्र्यनाशनम दानम।
दान करने से दरिद्र का नाश होता है। किसी मंदिर में जाना, कुछ श्रद्धा सुमन दान करना, तीर्थ में जाना, वहां भी कुछ दान करना, महाकालेश्वर के दर्शन करने जाना, वहां भी कुछ दान करना, भंडारा करना। भंडारा खाना तो सब जानते हैं, भंडारा करना कोई कोई जानते हैं। जय। भंडारा भी करो, गुरु के आश्रम जाओ, वहां भंडारा कर दो। यहां से दाल चावल बांध कर ले जाओ, नहीं नहीं, बस वहीं खरीद लो, वहीं कर दो जितना लगे। 2 महात्मा रहते आश्रम में, 2 महात्मा का भंडारा कर दो। कोई जरूरी थोड़े 2000 महात्मा हो, 2 महात्मा हो, 10 लोग तुम परिवार के हो गए, 2-4 भक्त और आ गए, 10-20 का भंडारा हो गया। तुम्हारा भाव तो है, और क्या चाहिए। कोई 50,000 लोगों का भंडारा करना, भंडारा उतनी क्षमता नहीं तो कम लोगों का करना। हमारे आश्रम से फोन आया जागेश्वर यादव का, लखनऊ आश्रम से, कि हम आपके आश्रम में भंडारा करना चाहते हैं। तो हमने कहा वहाँ जो संत उससे निवेदन करो। निवेदन किया सुखपाल दास से, तो उसने फोन किया ये भंडारा करना चाहते हैं। तो पहले मेरे मन में इच्छा हुई मना कर दो, फिर मैंने सोचा पहली बार कोई व्यक्ति पूछा है। वो आश्रम भी हमारे पास में 6-7 महीने से ही है, पहली बार। तो हमने कहा क्यों करना चाहते? बोले मेरा लड़का पागल था, भाग जाता था, रातों रात उसको ही ढूंढता रहता था। 10 साल हो गए, परेशान हो गए, सो नहीं पाए। 6 महीने आपके चरणों में ध्यान लगाया, रोज प्रवचन सुना, और रोज यहां जब तुम रहते थे लखनऊ आश्रम में, तो मैं दर्शन के लिए आता था। कभी दूध लाता था, कभी कुछ लाता था। बोले मेरे लड़के का माइंड ठीक हो गया, इसी खुशी में भंडारा करना चाहिए। तो मैंने कहा कर दो। बोले यहाँ 2 ही संत हैं। मैंने कहा 2 का ही कर दो। बोले इसमें तो 150 रुपये में ही हो जाएगा। हमने कहा चाहे 20 रुपये में हो जाए, कर दो आप। तो 150 रुपये में भंडारा हो गया। तो 2 साधु कितना खाएगा? सुखपाल दास और त्रिभुवन दास। अब लखनऊ में बहुत से भक्त हैं, वो सभी भक्त सोच रहे हैं कि हम भी भंडारा कर दें। तो महीने में दिन तो 30-31 ही होते हैं, और भक्त है हजारों। तो छोड़ो, बात खत्म कर दो। पूरे साल के 365 दिन का बंटवारा कर लो, एक तारीख ले लो और भंडारा कर दो। 2 साधु में क्या फर्क है? और जब हम आए 25 साधु लेकर, 30 साधु लेकर, तो भंडारा बंद कर दो, कम खर्चा हो। नहीं तो हमारी मंडली तो फिर ज्यादा माल छकेगी। 25 साधु में भी ज्यादा खर्चा नहीं, एक टाइम का भोजन बस, वही ज्यादा से ज्यादा 60, 70, 80 रुपये लगते हैं। चावल दाल रोटी। महाकाल में जाकर भी भंडारा कर दो। भंडारा जो करता है उसके घर में भंडाफोर नहीं होता। अन्नदान सबसे बड़ा दान माना गया है। अभी प्रयागराज में जो कुंभ हुआ था पिछली बार, तो उसमें एक भक्त गया था मध्य प्रदेश का, तो मेरे से कह रहा था रात में मैं सोया था तो ठंडी लग रही थी, तो कोई आया तो नई रजाई उड़ाकर चला गया, और सवेरा हुआ जब घंटी बजी तो रजाई उठाकर चला गया। सवेरे रजाइयां सब स्टॉक कर दी जाती थी। बोले ऐसी सेवा हुई है। 20,000 प्रयाग कुंभ मेला के नर नारी
निःशुल्क प्रेम से भंडारा खाते थे। उज्जैन कुंभ में आप जाइए, अनेक साधु संत भंडारा कर रहे हैं, अनेक भक्त भंडारा कर रहे हैं, अनेक समाज वालों की तरफ से भंडारा हो रहा है। प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश प्रयागराज में कुंभ मेला आने वाला है, 2024 में आएगा, जिसमें आपका कैंप लगेगा और जिस कैंप में भंडारा होगा, रात्रि विश्राम की भी व्यवस्था होगी और किसी से वहां शुल्क नहीं मांगा जाएगा और पंथ नहीं पूछा जाएगा किस पंथ के। ये भी नहीं पूछेंगे तुम्हारा कौन गुरु, तुम्हारा कोई गुरु हो ना हो या तुम खुद ही गुरु हो, तो कोई भी हो, जाति पाति मत पंथ मजहब संप्रदाय कुछ नहीं, आईडी फाईडी कुछ नहीं देखी जाएगी। आप अपने कैंप में आइए, रात्रि विश्राम करिए, त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाइए, अपने कैंप में सुबह दोपहर शाम भोजन नाश्ता लीजिए और प्रेम से रहिए, पूरे मेला का दर्शन कीजिए, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। तीर्थों का सम्मान बढ़ाने की जिम्मेदारी साधु संत की होती है। तीर्थों में आए हुए तीर्थ यात्रियों की सेवा सत्कार की जिम्मेदारी भी साधु संतों की भी। तुम गृहस्थ व्यक्ति हो, तुमको 1.5 2 महीना का टाइम कहाँ है कि इतना तुम वहां रुको। लेकिन हम तो विरक्त हैं, हमारा तो जो कुछ है सब साथ ही में है, पीछे कोई परिवार छूटे ही नहीं, न वहाँ पोती न पोता न बेटी न बेटा न दामाद कोई है। हमारे जो दामाद हैं सब यही हैं, जो बेटियां हैं सब यही हैं। हाँ, हमको केवल तुम ही को देखना है और तुम्हारा ही सेटिंग करना और कुछ नहीं, कोई चिंता नहीं है। प्रयाग कुंभ मेला में जो 2024 में कुंभ मेला लगने वाला है, वहां महाभंडारा चलेगा, महाकुंभ है। 1.5-2 महीने में 2-4 लाख भक्त भोजन करेंगे, जिनके लिए मैं आपसे निमंत्रण देता हूं कि आप भी आना। हाँ। और सभी को सेवा का मौका भी देता हूं। अपने अपने घरों से सभी लोग अन्न ले आना, कम से कम 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, 1 कुंटल, 2 कुंटल, 5 कुंटल, 10 कुंटल अन्नदान जो लाना होगा यही ले आना। ये मत सोचना कि गुरु जी की गाड़ी लेने आएगी, क्योंकि गाड़ी भेजता हूं तो गाड़ी में तेल इतना खत्म हो जाता कि वो गेहूं गाड़ी में खा जाती है। हाँ, इसलिए यही ले आओ छुट्टी का, कल ले आना, परसों भी ले आना। बस गेहूं, दाल और चावल, बस, और शक्कर। तेल वोल मत लाना, नहीं लुढ़क जाएगा कहीं खाम खा। और हर व्यक्ति आटा से बन जाएगा, वो क्या बोलते हैं उसको, पूड़ी। और सब्जी के लिए हर व्यक्ति को ज्यादा नहीं, कम से कम 100 रुपये दान देना है, जिससे सब्जी और तेल आ जाए। 10 किलो आटा में कितने लोग पूड़ी खा लेंगे आपको पता है? मुझे पता है। 10 किलो में 50 लोग पूड़ी खा लेंगे और 100 रुपये में सब्जी आ जाएगी। 200 रुपये में पूड़ी सब्जी का तुम्हारा भंडारा हो जाएगा। तुम भी उसी में खा लोगे और हम भी उसी में थोड़ा खा लेंगे तुम्हारे भंडारे में। भंडारा तो आपका ही है, गुरु भी आपके हैं, ये संत आपके हैं और आप सब गुरु के हैं। हम तुम सब एक हैं और सबके कल्याण के लिए मेरा जन्म हुआ है, सबके कल्याण।
जय। धरती से पाप मिटाने को गुरुदेव हमारे आए हैं। धरती से पाप मिटाने को गुरुदेव हमारे आए हैं। भक्तों के प्यारे आए हैं, ए राज दुलारे आए हैं। भक्तों के प्यारे आए हैं, ए राज दुलारे आए हैं। सत्संग ही तुमको सुख देगा, भक्ति ही शांति देगी। उत्तर प्रदेश के एक सज्जन कह रहे थे कि मेरा स्वभाव तो भस्मासुर जैसा था, बहुत क्रोधी। बोले सत्संग सुनते सुनते अब 5% क्रोध बचा है, 95% गम खा लेता। उनकी पत्नी बोली कि अरे इनके साथ जिंदगी गुजारना नरक हो गया, जब से सत्संग से जुड़ गए तब से शांति मिली। इसलिए परिवार को सत्संग दीजिए। महाराजा दशरथ के परिवार में कितना सत्संग होता था। गुरु वशिष्ठ रोज आते थे। विश्वामित्र आते थे। वही सत्संग का ज्ञान, जब राम का वनवास होता है तो राम जिद नहीं करते हैं, क्रोध नहीं करते हैं, मुस्कुरा कर वनवास स्वीकार कर लेते हैं। राजपाट के लिए लड़ाई नहीं होती। कौरव पांडवों के बीच में कोई गुरु नहीं है, कोई संत नहीं है, कोई सत्संग नहीं है, इसलिए वहां पर महाभारत युद्ध हो जाता है। लेकिन राम भरत शत्रुघ्न के बीच में राजा दशरथ के घर में गुरु वशिष्ठ खड़े हैं, गुरु विश्वामित्र खड़े हैं और साधु संतों का सत्संग है, तो वहां पर युद्ध नहीं होता है, बल्कि सबका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। जय जय। आज के सत्संग में मुख्य अतिथि के रूप में पूजा दीदी भी पधारी हुई है। खड़ी हो पूजा दीदी। हम तो पूजा पाठ रोज करते हैं, दीदी आज मिली है। मुस्कुरा जी दीदी, उधर मुड़ जा, हाँ ताली बजा दो दीदी के लिए। ये महिलाएं भी यहाँ कमजोर है, लसुड़ली धाकड़, नाम गांव का धाकड़ है, इतना कमजोर। जोर से ताली बजा। हाँ बस, वो महिलाएं इतना ठसाठस बैठी है कि ताली बजाने का, हाथ हिलने की जगह नहीं। बहुत मुश्किल मामला। कल थोड़ा दूर दूर बैठना। महिला मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य धन्यवाद। राजगढ़ से विशेष अतिथि पूजा दीदी। ठीक है पूजा दीदी, कभी मुझे भी ले चलना अपने घर, पधरौनी करा देना। ठीक। विधायक साहब घर में पधरवा देना अपने। ठीक है, अपनी पत्नी से पूछ लेना, बिना पूछे मत ले जाना, नहीं चिल्ला चोट हो जाएगा। बैठो। अच्छा है, विधायक भी मजेदार है। हेमराज जी पूर्व विधायक, बहुत प्रेमी है। देखिए सत्संग जो है सबको आशीर्वाद देता है। यहाँ कोई पार्टी वाला मामला नहीं है। कांग्रेस पार्टी हो। कल मेरी भेंट कमलनाथ जी से हुई थी। मैं आ रहा था भोपाल से, हो गई भेंट, आशीर्वाद दे दिया उनको भी। कभी अब जिससे भेंट होती उसको हम आशीर्वाद दे देते हैं, और जो भेंट करने नहीं चाहता है तो हम उसको पहचानते ही नहीं, तो हम क्या करें। सबके लिए गुरु जी को ये मत सोचना कि किसी पार्टी में है, पार्टी। गुरु जी
सूरज किसी पार्टी के लिए उदय नहीं होता है, किसी जाति के लिए उदय नहीं होता है। सूरज जानवरों के लिए केवल उदय नहीं होता है, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए, संपूर्ण पृथ्वी के प्राणियों के लिए सूरज उदय होता है। सूरज उदय होता है। गुरु गुरुदेव का आशीर्वाद सबके लिए। अब जैसे सूरज उदय हुआ तुम आंख मूंद कर बैठो, उसके बाद कहो कि हमको उजाला दिखाई नहीं दिया, तो आंख मूंदे बैठे उजाला कैसे दिखाई देगा? आंख खोलो, श्रद्धा पूर्वक गुरु का दर्शन करो। आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज है, इसलिए निवेदन करूंगा कि सबसे पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। किसी भी पॉइंट पर सफल होना है, उनका आशीर्वाद ले। उसके बाद संत गुरु का आशीर्वाद ले। उसके बाद समाज में जो भी तुमसे बड़े हैं उनका आशीर्वाद ले। उम्र में बड़े हो, धन में बड़े हो, बुद्धि में बड़े हो, गुणों में बड़े हो, रिश्ते में बड़े हो, उनका सबका आशीर्वाद लो। सबको हाथ जोड़ लो। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। ऐसा करो और अपने माता पिता के तो पैर रोज छू, सास ससुर के पैर छू। कितनी बहुओं के बच्चे नहीं पैदा होते, ऐसी बहुत बहुएं हैं। अब उनके माँ बाप भी परेशान हैं कि बेटी के कोई बच्चे नहीं हो रहे, सास ससुर परेशान हैं इसके कोई बच्चे नहीं हो रहे, वो भी पति पत्नी परेशान कि हमारे कोई बच्चे नहीं हो रहे। और परेशान होकर फिर कभी कभी देवी देवता के मंदिर में जाते, वहाँ बच्चे मांगते हैं। कभी कभी मेरे पास आ जाते हैं, जब सब जगह से थक जाते हैं तब मेरे पास आते हैं कि अब तुम कुछ कर दो। तो मैं क्या कर दूं? भले बच्चे कर दो। तो कैसे होगा बच्चा? सीधा फार्मूला, सच्चा फार्मूला, सस्ता फार्मूला, सुन लो कान खोल के। पति लोग भी सुने, पत्नी भी सुने। अपने सास ससुर को हाथ जोड़कर 7 परिक्रमा करके पांव छू के मस्तक उनके चरणों में छुआ दो, बच्चा हो जाएगा। उसके बाद गुरु जी का ध्यान कर लो। पहले उनको हाथ जोड़ के प्रणाम कर लो फिर। लेकिन तुम सास ससुर से तो बहुत नाराज हो, अब मुश्किल वहां पैदा हो गई। सास ससुर से नाराज मत होइए। और एक बात कहूं, बहू में कोई गलती भी हो थोड़ी, तो सास ससुर को नाराज नहीं होना चाहिए। क्षमा कर दो बेटी समझ करके। ये माया का संसार गलतियों का संसार है। यहाँ पर छोटी मोटी गलतियां लोगों से होती हैं, हो जाती हैं, हो सकती हैं, हो रही हैं और होंगी। अगर क्षमा नहीं करोगे तो किसी के साथ में गुजारा हो भी नहीं सकता। माफ करो, क्षमा कर दो। यहां जो अपना है वो भी सपना है और बाकी तो संसार सब सपना है ही। फालतू टेंशन भी मत करो। जब बेटों के बेटे हो जाएं तो थोड़ा टेंशन मुक्त रहना सीखो। अब तुम्हारी पारी समाप्त हो चुकी, अब बुढ़ापे में क्यों हैरान होते हो खाम खाम? प्रवचन सुनो, आनंद से सो जाओ। और बूढ़े लोग सोते ही नहीं है, रात दिन बूढ़े और बुढ़िया दोनों मिलके ना मालूम कौन माला फैलते, खुदर बुदर खुदर बुदर। अरे सो जा, डोकरा डोकरी। जब तेरे बेटे बाप बन गए और बहुएं मां बन गई, अब तुम्हारी पारी समाप्त, काम खत्म। इतना सोचने से कोई मतलब भी नहीं। आज देखना रात में जितने डोकरा डोकरी है, बूढ़े हैं, सब बेहोश सोएंगे। बहू बेटा टेंशन में पहुंच जाएंगे कि इनको हुआ क्या है। इनको हुआ, अरे गुरु जी की दुआ, यही इनको हुआ। हाय मेरी बुआ।
कोई चिंता नहीं। वो दीदी भी खुश है और विधायक भी सोचता होगा अरे जाने दो विधायकी इधर उधर, गुरु जी के पास ज्यादा अच्छा, फिर से विधायक बन जाएगा, उसमें क्या फर्क है। चुनाव हार भी जाओ तो दुखी मत हो, फिर मूंग का हलवा बनाकर खाओ। ऐसे तो रवा का हलवा बनाओ सूजी वाला, लेकिन हार जाओ तो मूंग की दाल का हलवा। सो जाओ रजाई ओढ़ के, झंझट खत्म हुआ। निश्चित रूप से तुम जीत जाओगे। कभी टेंशन मत लेना, चिंता मत करना। हार जीत जीवन का तो अंग है, कभी हार कभी जीत, ये तो हमारे जीवन का संगम है। कोई चिंता नहीं करना। बस 4 से 5 किलोमीटर रोज सुबह पैदल चलो, हर नेता के लिए जरूरी है। कोई साथ नहीं देगा जिस दिन तुमको बीमारी आएगी, ना पार्टी का कोई नेता आएगा, खाली फोन लगाकर पूछ लेगा तबीयत कैसी है। वो पूछ रहा मर गए हो तो छुट्टी मिले, किसी दूसरे की टिकट दे। बेईमान आदमी, तुम इतना पार्टी के लिए मर मिटे फालतू। ठीक है, जैसे मैं बहुत बिजी रहता हूँ, लेकिन सुबह सब संतों को लेकर और भक्तों के साथ में 5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर जाना और 2.5 आना, 4-5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ। बड़े सुख की नींद आती है। जिनको नींद ना आती हो उनकी सबसे सस्ती दवा, तेज चाल में सुबह सुबह पैदल चलो 5 किलोमीटर। खूब नींद आएगी, खूब भूख लगेगी, खूब पाचन तंत्र सही रहेगा। और लेटे लेटे प्रवचन सुनो, खूब नींद आएगी। प्रवचन चलता रहेगा, तुम सो जाओगे। लेटे लेटे ध्यान लगाओ, ध्यान में सो जाओ। बैठे बैठे ध्यान लगाओगे, कमर में दर्द होगा। ध्यान को मन से करना है कि शरीर से करना है। लेट जाओ, लंबा मच्छरदानी लगा लो, मच्छर भी न काटे, उसके भीतर ध्यान करो, फिर देखना क्या आनंद आता है। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। सभी भक्त अपने अपने घर में एक एक दान डिब्बा रखना और नित्य गुरु का ध्यान करना, नित्य पूजा करना। एक एक फोटो माता पिता का घर में लगाना, एक एक फोटो वीरों का लगाना और गुरु की तस्वीर हर कमरे में लगाना। महान संत की तस्वीर तुम्हारे घर में कभी अला बला नहीं रहेगी और नित्य दान करने से दरिद्र नहीं रह जाएगा। इसमें बहुत से भक्त बैठे हैं ऐसे जो नित्य दान करते, उनके घर का दरिद्र दूर हुआ। और नित्य प्रवचन भी सुनिए और नित्य माता पिता के पैर छूइए और माता पिता से क्रोध मत करिए, सास ससुर से क्रोध मत करिए, अपनी पत्नी से भी मुंह मत फुलाइए और पति को तंग मत करिए और गुरु के भजन भी गाइए। फिर देखना घर में जो सुख बरसेगा, घर भी नया बनेगा, बड़ा बनेगा, धनवान बन जाओगे, उन्नति शुरू हो जाएगी। संस्था की ओर से इधर दान पात्र मिलते, जो मार्केट में 70 रुपये का मिलता है, वो दया भाव से संस्था तुमको 50 रुपये में ही देती है। मैं खुद ही 70 रुपये मंगाया था, अपने लिए जरूरत है, तो फिर थोक कंपनी से बात करवाया, तो उसमें भी 12 रुपये संस्था का चला जाता है, खर्चा होता है हर डिब्बा पर। वो मिलेगा ही नहीं उतने में, डायरेक्ट दिल्ली से आता है, उसमें फिर भी 12 रुपये हमारा लगता है। अरे हमने कहा 12 जाने दो, पूरा जाने दो, लेकिन सबके घर में शांति। और डब्बा जब गुरु जी तुमको मिले तो उनके कर कमलों में भेंट करना, उसी राशि से भंडारा कुंभ मेलों में चलेगा और उसी पुण्य से तुम्हारे घर का दरिद्र दूर होगा।